गुड मॉर्निंग बच्चों। ये STAT-TGT के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है एक ऐसा सब्सटेंस दैट फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, कि अगर हम उस सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है? फ्लो करने। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो फोर्स के अप्लाई करने पर फ्लो करने लगता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड की जो शेप होती है वो कोई शेप नहीं होती, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप फ्लूइड की नहीं होती। और जो फ्लूइड होते हैं उनके अंदर गैसेस भी आती हैं और उनके अंदर लिक्विड भी आते हैं। फिर आता है हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक क्या होता है? तो हाइड्रोस्टेटिक क्या होता है कि जब फ्लूइड किस में होता है? रेस्ट में। उस समय जब उसकी स्टडी की जाती है तो उसको हाइड्रोस्टेटिक कहते हैं। और हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है? हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है? जब जो हमारा फ्लूइड है वो मोशन में होता है। जब फ्लूइड मोशन में होता है और उसकी स्टडी की जाती है उसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। फिर आता है प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या है? तो प्रेशर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे ये कोई सरफेस है और इस पे ये परपेंडिकुलरली अगर कोई फोर्स लग रही है तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी पर यूनिट सरफेस एरिया, ये क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर क्या हो गया? इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया। उसके बाद आता है कि जो फोर्स होती है इसकी यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन, और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? सरफेस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम प्रेशर की यूनिट निकालना चाहें तो कितनी हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसको हम पास्कल के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर की SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि जो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर? फ्लूइड के अंदर। तो जो ये प्रेशर होता है ना, ये कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ट्रांसमिट होता है किसी भी फ्लूइड के अंदर वो इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस होता है। हर डायरेक्शन में बराबर मात्रा में प्रेशर क्या होता है? एक्सर्ट होता है। जो कौन सा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारा होता है। तो इसकी फिक्स कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए इसको हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है वो एसोसिएट नहीं होती प्रेशर के साथ। अगर हम प्रेशर की CGS यूनिट की बात करें तो इसकी CGS यूनिट होगी, फोर्स की CGS यूनिट होती है डायन, और एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी CGS यूनिट होती है। अब इसके डायमेंशंस की बात करें, अगर इसके डायमेंशंस, तो फोर्स का डायमेंशन ये प्रेशर का डायमेंशन है। डायमेंशन किसका? प्रेशर का। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो फोर्स का M1 L1 T-2 अपॉन में एरिया का L2। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो M1, अब यहाँ एक L से एक L कैंसिल हो गया तो नीचे एक L बच गया,
तो ऊपर जाएगा L की पावर -1 इंटू में T की पावर -2 तो यहाँ से इसका जो हमारे पास ये प्रेशर है इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया, m1 L-1 T-2। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कोई हम इसके बेस्ड एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अगर हम इसके कंसिक्वेंसेस देखें तो देखो, जो रेलवे ट्रैक होता है ना, जो रेलवे ट्रैक लेड किया जाता है वो लार्ज साइज वुडन ब्लॉक पे किया जाता है बहुत, और या फिर जो आयरन स्लीपर्स होते हैं वो भी लार्ज साइज होते हैं, क्योंकि जो आयरन ट्रैक होगा जब इस पे रेल चलेगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रेन होती है ट्रेन का बहुत ज़्यादा वेट होता है इस जो रेलवे ट्रैक है। अब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट जब पड़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से ग्राउंड क्या है, सिंक कर सकता है, ग्राउंड यील्ड कर सकता है। तो ताकि वो प्रेशर यहीं ना पड़ करके पूरे ट्रैक पे क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसीलिए लार्ज साइज क्या बनाए जाते हैं, जो हमारे आयरन स्लीपर्स होते हैं या वुडन स्लीपर्स होते हैं। उसके बाद अगर इसकी हम सेकंड एप्लीकेशन देखें तो जो हमारा चाकू होता है, नाइफ, जो बहुत नुकीला शार्प चाकू होता है, वो क्या करता है, उससे चीज़ें बहुत आसानी से कट जाती हैं, लेकिन जो ब्लंट होता है, भोंटा वाला चाकू होता है, वो नहीं काट पाता, क्योंकि जब हम किसी भी फल पे या सब्जी पे इसे मारते हैं तो उस एरिया पे जो एरिया लगेगा, यहाँ पे जो पैना वाला चाकू होगा उसका कम एरिया लगेगा और मोटे वाले का ज़्यादा। और हमने यहाँ से देखा था जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी अगर फोर्स दोनों चाकुओं से हम सेम लगाएं तो जिसका एरिया कम होगा उसके लिए प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो पैना वाला चाकू होता है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और फल आसानी से कट जाएंगे। उसके बाद और इसके कंसिक्वेंसेस में क्या आता है कि रेगिस्तान में जो ऊँट चलता है वो बहुत आसानी से चल सकता है, जबकि अगर हम चलें तो हमारे पैर ना मिट्टी में अंदर धंस जाते हैं, हम इतनी आसानी से नहीं चल पाते। तो इसकी वजह क्या है, जो ऊँट होता है कैमल, उसके जो पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं और हमारे क्या होते हैं, हमारे का साइज बहुत छोटा होता है एज़ कंपैरिजन टू कैमल। तो हमारे जो पैर होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए हम रेत में आसानी से चल नहीं पाते। और जो प्रेशर होता है कैमल के वेट का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक बहुत बड़े एरिया पे, बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं उसके नीचे से चौड़े वाले, तो इसीलिए वो वहाँ पे आसानी से चल पाता है और दौड़ भी पाता है। ऐसे अगर हमारी स्किन में हमें कोई क्या करनी है, नीडल है, ठीक है, वो डालनी है, तो जो शार्प नीडल होती है वो बहुत आसानी से स्किन के अंदर चली जाती है, लेकिन जो शार्प नहीं होती वो क्या होता है, जो डल होती है वो इतनी आसानी से स्किन के अंदर नहीं जा पाती, जबकि प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, सेम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो शार्प नीडल है वो क्या है, उसका एरिया आगे से बहुत कम है, तो सेम प्रेशर पे वो आसानी से सेम फोर्स पे वो आसानी से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है। इसके अलावा देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक सर्कुलर पिलर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कितना दिया हुआ है, एक सर्कुलर पिलर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद सपोर्ट ए वेट ऑफ 60 kg, वो 60 kg वेट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जो वो पिलर है, मतलब कोई पिलर है, ऐसे कोई पिलर है और वो कितने वेट को कर रहा है सपोर्ट, 60 kg वेट को, और उसका एरिया कितना है, ये उसका एरिया हो गया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना कि प्रेशर एक्सर्टेड कितना हो रहा है, तो प्रेशर हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है वो किसके बराबर है, वही तो हमारा फोर्स है, क्योंकि जो हमारी फोर्स होती है, फोर्स किसके बराबर होती है, यहाँ पे जितना मास और उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, तो यही तो हमारा वेट होता है, F = mg वेट हो गया। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे हमें जो फोर्स दी थी वो कितनी दी थी,
हमें दी थी 60 kg के बराबर दिया। अब हमें 60 kg को किस में चेंज करना है, फोर्स में। तो ये 60 kg जो वेट है, इसमें मास हमें दिया हुआ है, तो वेट कितना हो गया इंटू 9.8 मीटर, सॉरी मीटर में नहीं, यहाँ तो हमें हाँ किलोग्राम में दिया है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही हमारा F = mg हो गया, यानी 60 P, कहाँ पे दिख रहा नहीं है, देखो P = 60 इंटू में 9.8 यानी किलोग्राम इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एरिया हमें कितना दिया हुआ था, एरिया हमें दिया हुआ था यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा किस में है, किलोग्राम में, और ये हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये हमारा हो गया मीटर क्यूब में, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है ना, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर में। तो ये तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं इस पूरे को हटा के यहाँ न्यूटन लिख दूँ तो ये न्यूटन हो गया, ये पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो कटता है वो काट दो, ये 10 टाइम्स कट गया यहाँ पे, तो ये टोटल काट पीट के हमारा कितना आ जाएगा, ये 9.8 बच गया, 10 और यहाँ 10⁻³ है, तो ऊपर जाएगा तो 10 कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 9.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, ये 1060 था, इंटू में ये 9.8 है, ये 6 इंटू 10⁻³ है, तो 6 से ये 10 टाइम्स हो गया। जब 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो -3 और 1, -3 ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4, तो 10⁻⁴, तो 9.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा प्रेशर आ जाएगा। थैंक यू।